नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास बाल मनोविज्ञान पे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप ऑप्शन ए उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन सी ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन सी यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। ऑप्शन डी यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत। यह सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग ने अपने एक लेख में एक तर्क दिया कि ज़्यादातर भावात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन है अच्छी लिखावट। ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता। ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में लिखना। ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में लिखना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ऑप्शन बी वाक्यों के निर्माण से। ऑप्शन सी शब्दों के निर्माण से। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों तथा शब्दों का ज्ञान आवश्यक है, इसीलिए शिशु अवस्था में शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। उसके पश्चात अक्षरों का ज्ञान, अतः अक्षरों तथा शब्दों के मध्य साहचर्य से नई भाषा सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र। ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र। ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र। ऑप्शन डी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र। दोनों प्रकार के बच्चों को कक्षा में शामिल किया जाता है क्योंकि विशिष्ट छात्रों में को सामान्य बालकों के स्तर तक लाने के लिए साथ शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। ऑप्शन ए निरस्ता संबंधी दोष। ऑप्शन बी पठन दोष। ऑप्शन सी गणना दोष। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गणना दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक। ऑप्शन ए क्षमता निर्माण का अभाव। ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। ऑप्शन सी अलगाव। ऑप्शन डी संवेदनशीलता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संवेदनशीलता। समावेशी की सफलता के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ऑप्शन है ए व्यवहारात्मक। ऑप्शन बी दैहिक। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक। ऑप्शन डी संवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए स्वेच्छाचारी। ऑप्शन बी जनतांत्रिक। ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण। ऑप्शन डी वांछनीय सूचनाएं देने वाला।
इसका सही जवाब है ऑप्शन है स्वेच्छाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए वैयक्तिक, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन डी व्यवहार परिमार्जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण। इसे डेविड आसुबेल ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य प्रत्ययों तथा तथ्यों का बोध करना तथा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ऑप्शन बी रेखीय अभिक्रम, ऑप्शन सी साखी अभिक्रम, ऑप्शन डी तैयारी और अर्जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साखी अभिक्रम। इसके प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर थे। इसमें छात्र प्रत्येक पद से सही उत्तर का चुनाव करते हुए अन्य पद तक पहुंचता है, जिससे वह अपनी त्रुटियों का स्वयं निदान करता है और अगले पद पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए सरलता सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन सी दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन डी निगमन से आगमन की ओर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निगमन से आगमन की ओर। यह शिक्षण सूत्र नहीं है, यह एक शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी योजना बनाना, ऑप्शन डी प्रस्तावना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना होता है। सूक्ष्म शिक्षण के पद होते हैं, पहला होता है पाठ योजना, दूसरा होता है सूक्ष्म शिक्षण, तीसरा होता है आलोचना, चौथा होता है पुनः पाठ निर्माण, पांचवा होता है पुनः शिक्षण और छठा होता है पुनः आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी तुलना, ऑप्शन डी अन्वेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन ए दृष्टि संवेदना, ऑप्शन बी स्पर्श संवेदना, ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षण संवेदना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 4 से 8 साल, ऑप्शन बी जन्म से 2 साल, ऑप्शन सी 2 से 7 साल, ऑप्शन डी 5 से 8 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 से 7 साल। इस अवस्था को पियाजे ने 2 अवधियों में बांटा है। पहली है प्राक संप्रयात्मक अवधि 2 से 7 वर्ष तक, फिर है अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष तक। माफ़ कीजिएगा, इसकी जो पहली अवस्था है प्राक संप्रयात्मक अवधि वह 2 से 4 वर्ष तक है, तथा जो दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि वह 4 से 7 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन डी काल्पनिक भयों का अंत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भविष्य की योजना की सूझबूझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोविज्ञान भाषा विकास से संबंध है? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी चामस्की, ऑप्शन डी मास्लो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चामस्की। चामस्की एक भाषा विज्ञानी थे। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में भाषा विकास के गणात्मक पहलू पर अधिक बल दिया। भाषा विकास का यह पहलू बच्चे द्वारा वाक्य विन्यास से नियमों को सीखने की क्षमता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी स्थान अधिगम।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन सी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, ऑप्शन डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियावस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियावस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियावस्था, ऑप्शन डी संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अधिगम की इच्छा, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी विषय वस्तु का स्वरूप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विषय वस्तु का स्वरूप। यह अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ऑप्शन ए सहायता परक व्यवहार, ऑप्शन बी प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन डी आक्रामकता की आवश्यकता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सहायता परक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वतः शोध, ऑप्शन बी एल्गोरिथम, ऑप्शन सी मानसिक वृत्ति, ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक स्थिरता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वतः शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी रास, ऑप्शन सी एबिंगहास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह कथन गेट्स व अन्य ने कहा है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कहा है गेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी तत्परता का नियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम 3 हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी चिंतन, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्यवहार। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए समीपस्थ अनुबंधन, ऑप्शन बी नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन सी प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन डी चिन्ह अनुबंधन। तो इसका जवाब आपको देना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।